नमस्कार साथी, मैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी आप सबके बीच में अपील करने के लिए आया हूं कि जमुई लोकसभा क्षेत्र से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रत्याशी बहन अर्चना कुमारी रविदास को टिकट दिया गया है। ये हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। इनका क्रमांक नंबर ABM में 1 नंबर है। हम आप सबसे अपील करते हैं कि भारी मतों से इनको वोट देकर विजय बनाइए। साथियों, ये देश जो है आपका हमारा ये देश है, किसी का जागीर नहीं है। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए आपके हमारे पूर्वज ने लाखों के संख्या में शहीद हुआ, उसके बाद देश आज़ाद हुआ। क्योंकि पहले इस देश पे अंग्रेज का शासन हुआ करता था, कोई सर उठा के अपनी बात को नहीं रख सकता था। लेकिन देश आज़ाद हुआ हमारे पूर्वज के बलिदान के देने के बाद, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। उस संविधान में हम सबके पास एक अधिकार दिया, वोट का, लोकतंत्र व्यवस्था दिया, जो अपनी बात को हर कोई रख सकता है, मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए कोई भी लड़ाई लड़ सकता है। और देश हमारा बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा था। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, देश के तमाम युवा को उन्होंने सपना दिखाया कि हम आएंगे, हर युवा जो आज बेरोजगार है उन सबको नौकरी देंगे, हर साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। हमारे देश के युवा को लगा कि सही में मोदी जी आएंगे और हम सभी को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि देश से बड़े संख्या में काला धन विदेश में है, हजारों लाखों करोड़ रुपया विदेश में पड़ा है। हमारी सरकार आएंगे, हम विदेश में कार्रवाई करके देश में पैसा लाएंगे और हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। हमारे लोगों को लगा सही में देश में इससे पहले भ्रष्टाचार हुआ होगा, लाखों करोड़ रुपया विदेश में है, और जब मोदी जी आएंगे तो देश में लाएंगे और हम सबका कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि हर किसान को आय दुगुना करेंगे। किसान को सही मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो हमारे देश के किसान को लगा सही में हमारी बात कर रहे हैं और हमें गरीबी से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने भी वोट दिया। उन्होंने कहा जितने भी देश में गरीब है वो सबका पक्का घर बना के देंगे। तो तमाम ऐसे वादा उन्होंने किया जो हमारे देश के हर एक नागरिक के लिए ज़रूरी था। सत्ता में आए, हम लोगों ने उन पर भरोसा किया। उन्होंने कहा आपके अच्छे दिन आएंगे, हमने उन पर भरोसा किया और हमने उनको वोट देकर देश में सरकार में लाए। 2014 में आए, कुछ काम नहीं हुआ। 2019 के अंतिम समय में मोदी जी का कहना था, उनके सरकार के कहना था, उनके लोगों का कहना था कि पकौड़ा तलना भी ये रोज़गार है और हम ये भी कर रहे हैं। कोई स्टूडियो के बाहर पकौड़ा तल रहा तो ये हमारा ही देना है, हम ही वो रोज़गार सृजित कर रहे हैं। उतने में पुलवामा हुआ, राष्ट्रवाद के नाम पे वोटिंग हुआ। लोगों ने कहा एक बार और मौका देते हैं मोदी जी को, और फिर पुनः उन्होंने 2019 में फुल बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाया। फिर हम लोग इंतज़ार करते रहे, देश के युवा इंतज़ार करते रहे कि हमें नौकरी मिलेगा, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल कब बनेंगे, हमारे बच्चे के इलाज करने के लिए अच्छे हॉस्पिटल कब बनेंगे। तो ये तमाम लेकर जूझते हुए हम अभी तक आ गए हैं। इस देश में बड़े संख्या में युवा जो है बेरोजगार है। भारत सरकार का पिछले साल का डाटा कहता है कि 10 लाख भी नौकरी मोदी जी जब से आए तब से आज तक 10 लाख नौकरी भी नहीं दे पाए, और कम से कम 25 से 30 लाख कर्मी जो है 10 साल में रिटायरमेंट हुए हैं। यानी कि जितने भी देश के सरकारी नौकरी में थे, उस जितना रिटायरमेंट हुए उनके बराबर में उनके 25% भी नौकरी इन्होंने देश के लोगों को नहीं दिया। देश में जितने भी संस्थाएं हैं सरकारी, वो सबको प्राइवेट किया जा रहा है, ठेके पे दिया जा रहा है ताकि उनको चंदा मिले। धंधा दो चंदा लो। तो ये देश सही नहीं है, सही रास्ते पे नहीं चल रहा है। ये संविधान के ऊपर उनके भरोसा नहीं है। आज 2 मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया गया है।
जो थोड़ा सा भी उनसे बगावत करता हो उसको ईडी का नोटिस उनके घर पे पहुंच जाता है। कल तक उनके नज़रों में भ्रष्टाचारी है, हजारों लाखों करोड़ का भ्रष्टाचारी है, लेकिन वो डरा धमका के अपने पार्टी में जोड़ लेते हैं और उस रोज से वो सही इंसान हो जाते हैं। तो साथियों, ये देश आपका है, आपके पूर्वज ने, हमारे पूर्वज ने बलिदान दिया तब जाके देश आज़ाद हुआ। आज ये देश में कुछ लोग कब्जा करने के लिए लगे हैं। बहुमत इसलिए चाहिए कि वो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, गरीब की बात को नहीं मानना चाह रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आपको निर्णय